आज दिन 9 मई 2024 और आज का ट्रेड भी बहुत अच्छा रहा। मैंने टोटल 4 ट्रेड लिए, जिसमें से कि 2 ट्रेड गलत हो गए थे और 2 सही हुए थे। और टोटल मैंने 531 रुपये का प्रॉफिट आज अर्न किया है, जिसमें कि मैंने आज ट्रेड जो है काफ़ी लेट लिया था। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था और मैंने यहाँ पे कॉल साइड में लिया था। यहाँ पे मैंने ये सोचा कि मार्केट जो है इस रेशियो से मतलब 22,176 के ऊपर जा रही है तो ये जाएगी। तो मैंने CE लिया था क्योंकि MACD के हिसाब से भी सही लग रहा था, बट ये थोड़ा जाकर इसके बाद में नीचे आना चालू हुआ तो मेरा GTT ट्रिगर हो गया था, जिसमें कि मुझे लगभग 750 रुपये का लॉस हुआ था, क्योंकि मैंने वहाँ पे 15 से 16 पॉइंट का लॉस लिया था। 786 रुपये समथिंग है। इसके बाद में फिर मैंने एक ट्रेड लिया यहाँ पर, क्योंकि मुझे दिखा कि हाँ मार्केट नीचे जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक पुट लिया था 22,149 के लगभग पे, जो कि मैंने 22,200 की पुट ली थी, क्योंकि इन द मनी लेने पे प्रीमियम जो है वो अच्छा रहता है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे मैंने लिया था और मैंने करीबन 25 से 30 पॉइंट यहाँ पे मैंने अर्न किए थे। 2 ही क्वांटिटी ली थी, जो कि मैंने डिसाइड किया हुआ है कि 2 ही क्वांटिटी लूँगा। 2 ही क्वांटिटी ली थी और 25 की क्वांटिटी मैंने लगभग मैंने ये 100 मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ 120 या कुछ पे मैंने निकाल दिया था। 85 या समथिंग पे मैंने लिया था, ऐसा ही कुछ था। इसके बाद में मैंने फिर मार्केट थोड़ी देर घूम रहा था, तो इस रेंज में जब आया था तो मैंने फिर यहाँ पर देखा इस वाली रेंज पे। यहाँ पे मैंने इस वाली कैंडल पे जो 2:15 की थी, इस कैंडल पे मैंने लगभग 2277 को जब ये क्रॉस किया था तो मैंने ये लगाया था कि इस वाली कैंडल के ऊपर जब जाएगा, मतलब ये वाली जो कैंडल थी इसके ऊपर जब जाएगा तो मैं लूँगा। मैंने C का चार्ट खोल के अप्रॉक्सली वैसा ही मैंने किया था। 135 पे मैंने कॉल फिर से लिया था, बट फिर से वही हुआ कि ये बहुत तेज़ी से इस वाली कैंडल पे बहुत ही तेज़ी से ये नीचे गिरा, तो फिर मेरा GTT ट्रिगर हुआ और वही लगभग फिर मैंने 15 रुपये का फिर से लॉस लिया। तो सब मिला के फिर से मेरा 315 समथिंग का लॉस हो चुका था। इसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे देखा कि नहीं, मार्केट जो है अपने आज के लो से भी नीचे जा रहा है, तो फिर मैंने एक पुट लिया था और जो पुट मैंने यहाँ पे लिया उसने मुझे बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। और एक मैंने लॉन्ग टर्म के लिए भी पुट ले लिया था, डे वाइज चार्ट देखकर कि लग रहा था कि ठीक है बहुत बढ़िया जाएगा, जिसमें मैंने केवल एक ही क्वांटिटी ली थी 25 की, और वो मैंने थोड़ा दूर का पुट भी लिया था। अगर नज़दीक का लिया था, इन द मनी लिया होता तो रहता, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, इसलिए मैंने 200-300 पॉइंट ऊपर ही आउट ऑफ द मनी लिया था। तो हालांकि वो भी मैंने लिया 60 रुपये पे था और वो घूम फिर के मैंने निकाला उसको 95 रुपये पे। तो वहाँ पर भी मुझे लगभग 35 पॉइंट का फ़ायदा हुआ था, जबकि लॉट एक ही था और उसी ने मेरा सारा लॉस जो है रिकवर कर दिया और अप्रॉक्सली 581 रुपये समथिंग का मुझे आज का प्रॉफिट हुआ। तो एज़ पर प्रीवियस स्ट्रेटजी मैं केवल मिनिमम 2 से 3 और अच्छा रहने पे ही उसके ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ, और वही मैंने आज भी किया। और मैंने ज़बरदस्ती की ट्रेड नहीं ली, जब ऐसा लगा स्ट्रेटेजी के हिसाब से तभी मैंने 1 से 2 या 3 ट्रेड लेने की ही कोशिश की। लेकिन वहाँ पर अब जैसे मार्केट लग रहा था ऊपर जाएगा बट नहीं गया, तो उस केस में मुझे लॉस हुआ है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ज़बरदस्ती की ट्रेड लिए। लॉजिक वाइज सही जा रहा था, बट मार्केट आज भी गिरा है, कल भी गिरा था और परसों भी लगातार 3-4 दिन से ये मार्केट गिरता ही जा रहा है। और अगर मैं डेली का चार्ट देखता हूँ तो डेली के हिसाब से लग रहा है कि मार्केट और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि वीकली पे ये बहुत अच्छा डाउन दिखा रहा है और बहुत ही तगड़ा डाउनफॉल हुआ है। अगर मैं एक रेंज बाउंड बनाऊँ, और रेंज बाउंड बनाने में मीन्स कुछ ऐसा रेंज बाउंड कि इसके हिसाब से जो हमारा पैरेलल चैनल होता है, इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे पैरेलल चैनल भी बनाने की कोशिश करता हूँ केवल इतनी दूर की, तो भी मार्केट जो है एक जो रेंज लेकर चल रहा था उस रेंज से ये अब नीचे जाने वाला है। अगर ये ब्रेक करता है तो ये नीचे जाएगा, बट ये अब वीकली कैंडल है, मैंने इस पे और डेली कैंडल पे भी काफ़ी स्ट्रेटेजी लगा के देखी है, बट इसमें इसकी कैंडल जो है उसका जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी लंबा होता है। जैसे इसमें लो और अगर हाई को मैं देखूँ तो 21,932 मतलब अप्रॉक्सली 9.5 से लेकर 580 मतलब 6 लगभग 620 उस पॉइंट का एक कैंडल में डाउनफॉल है। तो इसमें प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, आपको SL बहुत लंबा लगाना पड़ता है, जो कि अभी मेरी कैपेसिटी नहीं है।
वही सेम टू सेम डेली बेसिस पे भी है कि एज़ पर चार्ट बहुत अच्छा दिखता है, बट यहाँ पर भी कैंडल इतने लंबे लंबे बनते हैं। जैसे यही एक कैंडल है 3 मई की, ये बहुत लंबी कैंडल बनी थी, वैसे ही आज की भी कैंडल बहुत लंबी बनी है। इनके लिए लंबा एसएल चाहिए होता है, तो वो कैपेसिटी अभी नहीं है, इसीलिए इसको नहीं लेता हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा कोशिश यही करता हूँ कि 10 से 15 पॉइंट का ही लॉस लूँ, क्योंकि मैं आगे फ़ायदा भी वैसे ही 10-15 पॉइंट या 20 पॉइंट का ही देख रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगर मेरा लॉस ज़्यादा रहेगा और प्रॉफिट कम रहेगा तो मैं ज़्यादा दिन नहीं टिक पाऊँगा। इसीलिए अब मैं कोशिश करता हूँ कि प्रॉफिट रेंज मेरा ज़्यादा रहे और एसएल मेरा कम रहे, तभी मैं धीरे धीरे करके पैसा बना पाऊँगा। तो अभी अप्रॉक्सली पीछे 24,000 कुछ मेरे पास बचे थे, 50,000 मैंने लगाया था। तो कल के प्रॉफिट के साथ में वो लगभग 25.5 कुछ हुआ था, और आज वो अप्रॉक्सली 26,000 हो जाएगा। तो सारा यानी कि 531 समथिंग हुआ है, तो उसमें 50-60 रुपये चार्ज कर जाएंगे, तो अप्रॉक्सली मेरा अभी का जो बैलेंस है वो लगभग 26,000 प्लस समथिंग जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही है, बाकी इंटरनेट की सुविधा जल्दी ही ठीक हो जाएगी, तो फिर मैं अपनी चार्ट स्टडी और क्या कहते हैं जो भी इंडिकेटर्स की स्टडी होती है वो भी स्टार्ट कर दूँगा।